पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुनोन ने मैजिक स्कूल को ज्वाइन कर लिया है और अब उसके सामने 3 स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। वहीं कुनोन को तो एक्स्ट्रा चीजें ही दिखती है, इसलिए उसे एक लड़की के ऊपर एक फायर छिपकली दिखती है। वहीं दूसरी लड़की के ऊपर उसे रेनबो कलर दिखता है और वहीं पर वो सेंट भी होती है जिसके पीछे से काफी लाइट भी निकल रही है। वो लड़के अब कुनोन से कहने लगते हैं कि क्या तुम भी एक नए स्टूडेंट हो? तो कुनोन भी कहता है हाँ। ऐसा बोल के वो उन्हें इग्नोर करके सीधा सेंट के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम होली किंगडम की सेंट हो? तो वो भी कहती है कि हाँ मैं हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो अब कुनोन एक्साइटेड सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे एट्रीब्यूट लाइट हैं, मैं आज से पहले लाइट एट्रीब्यूट वाले से नहीं मिला हूँ। वहीं वो सेंट अब कुनोन से कहती है कि आखिर तुम मुझसे इस तरीके से फेमिलियर तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझसे दूर हो जाओ। वहीं कुनोन तो उससे दूर हो ही नहीं रहा होता है। वो उसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे अपने मैजिक के बारे में और बताओ। तो वो सेंट कहती है कि तुम मेरे मैजिक के बारे में जानने के बाद क्या करोगे? वो बताती है कि जो लाइट मैजिक है वो सारी एट्रीब्यूट्स में सबसे ऊपर है, तुम मुझसे क्या ही सीख पाओगे और दूसरे के कंपेयर में मेरे अंदर कम इमोशंस हैं। मेरा जो नॉर्मल तरीका है बोलने का वो तुम्हें ऑफेंड कर सकता है। मैं तुम लोगों को इसके बारे में पहले ही बता रही हूँ। और हाँ, मैं एक हीरो स्कार हूँ। ये सुनकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब कुनोन सोचता है कि बिल्कुल मेरी ही तरह ये भी डीमन लॉर्ड की कर्स को कैरी करती है। वहीं कुनोन तब उसके काफी करीब आ जाता है। वो कहता है कि तुम एक सेंट हो, वो भी लाइट मैजिक के साथ, और ऊपर से तुम हीरो स्कार हो। तुम तो काफी कमाल की हो, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर टीचर्स आ जाते हैं जो कि कुनोन से कहते हैं कि फ्लर्ट करना बंद करो। वहीं कुनोन जैसे ही इस टीचर को देखता है वो समझ जाता है कि ये टीचर काफी पावरफुल है। वो बताने लगता है कि उसका नाम है सोफ और वो इस मैजिक स्कूल का प्रोफेसर है। उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी है जिसका नाम है सेफी। सोफ अब उनसे कहता है कि तुम चारों, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ तुम्हारे एनरोलमेंट के लिए। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, हम लोग ऐसे ही पास हो गए, हमारे एग्जाम का क्या होगा? तो सोफ कहता है कि इस स्कूल के अंदर अगर तुम एक सोर्सर हो तो तुम तभी ही पास हो जाते हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो सोफ कहता है कि हाँ, हमने इसके बारे में पब्लिक को कभी बताया ही नहीं, और वैसे भी जिन सोर्सरर के पास क्रेस्ट होता है वो काफी रेयर और प्रेशियस होते हैं। ये सुनकर अब कुनोन कहने लगता है कि लेकिन मैंने तो एग्जाम के लिए काफी पढ़ाई करी थी। तो सोफ कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग ऑफ कोर्स तुम्हारा टेस्ट लेंगे, इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ऐसा बोलकर वो बताता है कि इस मैजिक स्कूल के अंदर 3 कोर्स हैं। पहले लेवल को फंडामेंटल लेवल कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्लास के अंदर तुम मैजिक के बेसिक के बारे में सीखोगे। सेकंड लेवल कोर्स है टीचर असिस्ट। इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इसमें टीचर तुम्हारी खुद मदद करेंगे। फिर बारी आती है थर्ड लेवल की, जो कि है एडवांस लेवल। इस कोर्स को इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कहा जाता है। यूजुअली ये क्लासेस क्लासरूम में नहीं होती हैं। इसमें लोग कहीं भी स्टडी कर सकते हैं, कभी भी स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर तुम अपने मैजिक स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर तुम नई स्पेल बना सकते हो, या फिर तुम ग्रिमोर लिख सकते हो, या फिर मैजिक टूल्स को बना सकते हो। ये सुनकर कुनोन सोचता है कि एडवांस क्लासेस में तो मैं अपनी मर्जी की चीजों की रिसर्च कर पाऊंगा, तो मेरे लिए ये सही रहेगा। वहीं स्कोफ कहने लगता है कि लेकिन जो एडवांस क्लासेस होती है वो टॉप टियर के सोर्सर्स को बनाने के लिए होती है। उस कोर्स के अंदर जाना और वहां से ग्रेजुएट होना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम चारों रिकमेंडेशन लेटर की वजह से आए हो, जिनको तुम्हारी कंट्री ने या फिर तुम्हारे मास्टर्स ने भेजा है। तुम्हारे मास्टर या फिर तुम्हारी कंट्री को लगता है कि तुम्हारे पास एनफ स्किल है एडवांस क्लासेस में पहुंचने की। चलो अब तुम लोग का एग्जाम शुरू करते हैं। पहला होने वाला है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। एक एक करके आगे बढ़ना और अपने क्रेस्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताना, उसके रैंक के बारे में भी, और ये भी बताना कि तुम कितनी स्पेल्स यूज कर सकते हो। तो वो भी मान जाते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले वही बंदा सामने आता है जिसका नाम है हैंक बीट। हैंक बताता है कि उसके पास 2 स्टार का फायर क्रेस्ट है और वो 7 स्पेल यूज कर सकता है। स्कोफ अब उसे अपनी बेस्ट स्पेल दिखाने के लिए कहता है। तो अब हैंक भी ऐसे ही करता है। वो काफी अच्छे तरीके से फायर मैजिक को यूज करके दिखाता है। हम लोग अब देख पाते हैं कि हैंक का जो फायर पर कंट्रोल है वो काफी कमाल का है, जो देखकर स्कोफ काफी इंप्रेस होता है और अब उसे पास कर दिया जाता है। इसके बाद अब दूसरी लड़की की बारी आती है जिसका नाम है रिहा। उसका एट्रीब्यूट है विंड और वो भी 2 स्टार है, और उसके पास यूज करने के लिए 8 स्पेल है। ये सुनकर स्कोफ भी काफी इंप्रेस हो जाता है। वह उसे बताता है कि मैं भी विंड क्रेस्ट का हूँ। इसके बाद रिहा अब सभी लोग को थोड़ा थोड़ा पीछे होने के लिए कह देता है। सभी लोग भी अब पीछे हो जाते हैं और वो अपने विंड मैजिक को यूज करने लगता है। वो हवा को काफी अच्छे से कंट्रोल करके सामने की तरफ मारता है, जिससे अब सामने काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर
सभी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और अब वो भी पास हो जाता है। इसके बाद अब सेंट की बारी आती है। वो बताती है कि मेरा नाम है रेयस, मेरा एट्रीब्यूट लाइट है और वो भी 3 स्टार का, और मैं 5 स्पेल यूज कर सकती हूँ। ये सुनकर कुनोन काफी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं सेंट अब कहने लगती है कि मेरी बेस्ट स्पेल हीलिंग मैजिक है, पर अभी कोई इंजर्ड नहीं है तो मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए अब वो अपना हल्का सही लाइट मैजिक दिखाती है जो कि काफी ज्यादा तेज होता है और अब उसे पास कर दिया जाता है। इसके बाद अब कुनोन की बारी आती है। वो बताता है कि मेरा नाम कुनोन है और मैं वोटर का 2 स्टार हूँ और मैं 2 स्पेल यूज कर सकता हूँ, वो भी एलिमेंट्री आओ ओरी और आओ रूबू। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्री स्पेल है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्पेल। स्कोफ अब कुनोन से कहने लगता है कि मुझे ये कहा गया है कि मैं तुम्हारे एग्जाम को एक्स्ट्रा हार्ड बनाऊं क्योंकि तुम्हारे नाम पर 2 रिकमेंडेशंस के लेटर आए हैं। पहला है रॉयल सोर्सरर के ग्रैंड मास्टर की तरफ से और दूसरी रिक्वेस्ट तुम्हारे मास्टर की तरफ से आई है। ये कहते हुए कि तुम्हारे एग्जाम को चैलेंजिंग बनाया जाए, तुम्हारे मास्टर यानी कि जियोन की तरफ से। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि कुनोन जियोन का स्टूडेंट है। कुनोन अब स्कोफ से भी कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो, तो वो कहता है कि हाँ, एजुकेशन में तो उसे हर एक सोर्सरर जानता है और उसने कहा है कि तुम कोई भी असाइनमेंट को इजीली पूरा कर देते हो, तो मैं तुम्हारे एग्जाम को हार्ड बनाऊं। ये सुनकर कुनोन कहता है कि ठीक है, अगर मास्टर कह रहे हैं तो ठीक है। वहीं पर हम लोग अब ये देख पाते हैं कि जो स्कोफ की असिस्टेंट है वो तो कुनोन से थोड़ी बहुत चिड़ी सी हुई है क्योंकि उसने कुनोन को फ्लर्ट करते हुए देख लिया था सेंट के साथ। और स्कोफ से कहती है कि कुनोन को सबसे हार्ड एग्जाम देते हैं और इसे घर वापस भेज देते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि कुनोन का एग्जाम अब शुरू हो जाता है, जहाँ स्कोफ अपने मैजिक का यूज करके अपने ऊपर एक विंड बैरियर लगा लेता है। वो कुनोन से कहता है कि चलो अब मुझे हिट करने की कोशिश करो। वहीं सभी लोग भी अब स्कोफ की पावर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अटैक मैजिक इस बैरियर को आराम से नहीं तोड़ पाएगा। वहीं कुनोन को तो ये काम काफी इजी लगता है। वो कहता है कि क्या बस इतना ही करना है, मुझे तो लगा था कि ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो स्कोफ कहता है कि पहले ये असाइनमेंट तो पूरा करके दिखाओ। तो कुनोन भी कहता है कि ठीक है, और अब वो उसके बाद आओ और यूज करता है, जो देखकर स्कोफ कहता है कि इससे तुम मेरे बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। ये सुनकर कुनोन अब अपने मैजिक को मल्टीप्लाई करने लगता है। देखते ही देखते काफी सारे वाटर बबल्स अब स्कोफ को घेर लेते हैं। कुनोन अब उसका रंग भी बदल देता है, वो उसे लाल कलर का कर देता है। ये देखकर स्कोफ भी हैरान हो जाता है क्योंकि कुनोन ने उसे पूरी तरह से सराउंड कर दिया है, यानी कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। वो कुनोन से कहता है कि क्या बस तुम्हें इतना ही करना था। तो वो भी कहता है कि हाँ, मैं अपनी स्पेल को 2 दिन तक लगातार यूज कर सकता हूँ, पर क्या आप कर सकते हो? इसके लिए काफी ज्यादा मैजिकल पावर लगेगी, मुझे नहीं लगता कि आप आधे दिन भी टिक पाओगे। ऐसा बोलकर कुनोन अब एक चेयर बनाकर उस पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है। वहीं सभी लोग भी अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। स्कोफ भी अब मन में कहता है कि कुनोन ने तो अपने टेस्ट को मेरे टेस्ट में बदल दिया, मैं ऑफ कोर्स इतने दिन तक नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए अब वो हार मान लेता है। ये सुनकर कुनोन भी खुश हो जाता है और अब अपनी स्पेल को बंद कर देता है। स्कोफ मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कुनोन मुझे इतनी जल्दी हरा देगा। जियोन ने तो यहाँ पर खतरनाक ही बच्चे को भेज दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी का अब इंटरव्यू होने वाला है। वहीं पर हम लोग अब कुनोन को देखते हैं जो कि सेंट से ही बातें करने में लगा हुआ है, पर सेंट तो उससे बात ही नहीं करना चाहती है। जो देखकर अब स्कोफ अब कुनोन से कहता है कि इस तरीके से फ्लर्ट करना बंद करो उसके साथ, सभी को शांति से बैठने दो। तो कुनोन भी मान जाता है। इसके बाद अब वहीं पर अब इंटरव्यू शुरू हो जाता है। सबसे पहले हैंक जाता है। वहीं कुनोन पूछने लगता है कि वैसे मेरा इंटरव्यू कौन लेगा और आखिर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो स्कोफ कहता है कि वो तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो तुमसे क्या पूछेंगे। वहीं कुनोन अब उसे कहता है कि मुझे आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं विंड मैजिक के बारे में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो वो भी कहता है कि हाँ। वहीं पर अब रिहा की बारी आ जाती है इंटरव्यू के लिए और वो चला जाता है। और इसके बाद अब सेंट की भी बारी आ जाती है और अब वो भी चली जाती है। वहीं कुनोन अब स्कोफ के साथ अकेले होता है। स्कोफ अब कुनोन से कहता है कि जब मैंने तुम्हारा एग्जाम लिया था तब उसमें अगर टाइम लिमिट नहीं होती तो तुम्हारे पास तुम्हारे दिमाग में एक अगला मूव तैयार था, है ना? तो कुनोन भी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं एक डायरेक्ट अप्रोच का सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी मिस्ट को आपकी विंड के साथ कंबाइन कर दूं। जो सुनकर स्कोफ कहता है कि इसका मतलब तुम मेरी मैजिक पावर को इंटरफेयर करके मेरी ही विंड पर कंट्रोल पाना चाहते थे। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ऐसा करना पॉसिबल होगा? तो कुनोन कहता है कि मेरे गट्स मुझे कह रहे हैं किसी चीज पे कंट्रोल पाना इजी तब होता है जब उसे अंदर से कंट्रोल किया जाए, ना कि बाहर से। वैसे भी मैजिक कनेक्ट होता है अपने कास्टर के साथ, तो उसे इंटरफेयर करने दो दूसरे मैजिक के साथ।
साथ। वैसे भी जो पानी है वो ज्यादातर मटेरियल्स को पेनिट्रेट कर सकता है। मुझे लगता है कि जो वाटर है वो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट होता है। काश मैं ऐसा भी कह पाता कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, पर मैंने अभी तक अपने मास्टर को हराया नहीं है तो मैं ये बात कह नहीं सकता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ और काफी नई चीजें सीखना चाहता हूँ और एक दिन अपने मास्टर को हराना चाहता हूँ। जिसके बाद अब कुनोन की भी बारी आ जाती है इंटरव्यू के लिए और अब वो भी चला जाता है। इंटरव्यू के लिए कुनोन को अब एक रूम में जाना होगा। कुनोन अब सेफी से पूछने लगता है कि वैसे अंदर है क्या, मुझे अंदर से हवा आ रही है, क्या ये मुझे बाहर लेकर जाएगा गेट कहीं। तो सेफी कहती है कि ये तो किसी को भी नहीं पता कि अंदर क्या है। वैसे तुम देख नहीं सकते हो तो ध्यान रखना जमीन थोड़ी सी सॉलिड है, अगर तुम अकेले नहीं जा सकते हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो कुनोन कहता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद कुनोन को अब कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी ग्लास आई यूज करने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिख रहा है। कुनोन यहाँ पर जमीन को और हवा को फील कर पा रहा है। उसे यहाँ पर मिट्टी और ग्रास की भी खुशबू आ रही है और शायद से वो सोच रहा है कि आसमान में तारे भी हैं। तभी उसे एक आवाज आती है जो कि कुनोन से कहती है कि तुम जियोन के स्टूडेंट हो, है ना। ये सुनकर अब कुनोन ये फील कर पाता है कि यहाँ पर 7 लोग खड़े हैं। वो बंदा अब कुनोन के पास आने लगता है और कहता है कि जो जियोन है वो एक प्रोडिजी था, मैं तक उसे एक्नॉलेज किया करता था। उसे इतना करीब आता हुआ देखकर कुनोन कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फियोंसे है तो बेहतर ये रहेगा कि मेरे करीब दूसरी लड़की ना आए। जिस पर अब वो आवाज कहती है कि लेकिन तुम सेंट के साथ तो खुद फ्लर्ट कर रहे थे। तो कुनोन कहता है कि नहीं, मैं तो बस उससे उसके मैजिक के बारे में पूछना चाहता था अकेले में। वहीं अब वो आवाज भी कहने लगती है कि लेकिन इन सब बातों को छोड़ो, मैं वैसे भी एक बूढ़ी औरत हूँ, तुमसे काफी बड़ी हूँ। तो कुनोन अब कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं सभी लड़कियों को उसके एज के बेस पर ट्रीट नहीं करता हूँ, मेरे लिए सभी बराबर हैं। आप एक मैच्योर लेडी हो जो कि काफी ज्यादा स्वीट हो। मैं श्योर हूँ कि आप मेरे मास्टर से भी ज्यादा कमाल की सोर्सरर हो। कुनोन की बातें सुनकर तो वो दादी माँ काफी ज्यादा हैरान सी हो जाती है। वो अब कुनोन से पूछती है कि क्या तुमने आज कुछ सीखा। तो कुनोन कहता है कि हाँ, आज जो मैंने मैजिक देखा वो काफी नया था मेरे लिए। मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता हूँ और उन मैजिक को खुद से ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर दादी कहती है कि तुम तो काफी एनर्जेटिक हो। ठीक है, ये इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। मैं तुम्हें एडवांस क्लास में ही डालने वाली हूँ, बिल्कुल जैसा तुम्हें चाहिए। इसी तरीके से अच्छे से स्टडी करना, जिससे कि एक दिन मैं यानी कि ग्रे रोएवा वहीं से पहले कि दादी अपनी पूरी बात कह सके, कुनोन तो अब यहाँ से चला जाता है। ये सुनकर अब वो जो दादी होती है वो अपने साथियों से कहती है कि चलो इस साल की ट्रेनिंग्स का अच्छे से ख्याल रखना। तो वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में हमें अब स्कॉफ को दिखाया जाता है जिसे जियोन की तरफ से एक लेटर मिला हुआ है। जियोन ने उस लेटर में लिखा था कि मैंने एक स्टूडेंट रखा है और मुझे उस पर काफी नाज है, वो लाखों में एक है और वो कुछ ही सालों में तुम्हें हरा देगा। मुझे पता है कि मैंने स्कूल में अच्छा बिहेव नहीं किया था, पर मेरा बदला कुनोन पर मत उतारना, क्योंकि अभी भी वो एक बच्चा है, उसे ग्रो करने का समय देना। दूसरी तरफ हम लोग अब कुनोन को भी देखते हैं जो कि अब वापस चला जाता है रिनको के पास। उसे जाता हुआ स्कॉफ भी देख रहा होता है। वहीं जियोन ने लेटर में ये भी लिखा है कि मैं श्योर हूँ कि जो कुनोन है वो सेरुलियन सोर्सरर बनेगा। दूसरी तरफ अब वापस से उसी दादी को दिखाया जाता है जो कि याद करती है कि जब कुनोन इस जगह पर था तो उसने कुछ देखने की कोशिश करी थी। वो अब कहती है कि कुनोन की स्पेल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, पर उसने ऐसी स्पेल यूज करी जिसे आज से पहले मैंने भी नहीं देखा था। दादी अब कहती है कि इसलिए ही तो मैजिक काफी मजेदार है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।